अगला हेडिंग डालो, यूआरएल पैटर्न ऑफ सर्वलेट बाई वेब डॉट एक्सएमएल। हेडिंग डालो, यूआरएल पैटर्न ऑफ सर्वलेट बाई वेब डॉट एक्सएमएल। देखो हमने अभी एनोटेशन के थ्रू यूआरएल बनाया था। हमने वेब सर्वलेट नाम का एक एनोटेशन यूज किया है, उसके अंदर जो नाम देते थे वही नाम क्या करते थे हम लोग वहां पे यूज करते थे। लेकिन अगर मान लो अब एनोटेशन तो अब आया है, पहले कैसे होता था? पहले वेब डॉट एक्सएमएल होता था। वेब डॉट एक्सएमएल एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसके अंदर हम यूआरएल पैटर्न या किसी तरह का इंफॉर्मेशन अपने सर्वलेट प्रोग्राम में अगर शेयर कराना हो तो उसके लिए हम वेब डॉट एक्सएमएल का यूज करते थे। अब वेब डॉट एक्सएमएल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये वेब डॉट एक्सएमएल बनता कहाँ है? तो आप देखोगे कि एक वेब आइनफ नाम का, अगर मैं इसको क्लोज एकदम नॉर्मल करूं, ऐसे ही आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो ये आपको ऐसे हायरार्की दिखेगी। तो इसमें तो जावा वाली फाइल जाती है, एसआरसी के अंदर पैकेज बनाओगे, पैकेज के अंदर डॉट जावा वाली फाइल जाएगी, और जितने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेएसपी, इमेज फाइल, डॉक फाइल, फलाना ढिमकाना जो तुम्हें समझ में आता हो वो सारा सारा किसके अंदर जाता है? वेब कंटेंट के अंदर जाता है। अब एक होता है वेब आइनफ, एक क्या होता है? वेब आइनफ, जिसके अंदर एक लिव फोल्डर होता है। हम जो वेब डॉट एक्सएमएल फाइल बनाते हैं वो किसके अंदर बनाते हैं? इस वेब आइनफ के अंदर बनाते हैं। तो इसी पे क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, अदर में जाएंगे, एक्सएमएल फाइल बनाएंगे और इसका नाम क्या रखेंगे? वेब डॉट एक्सएमएल फाइल। क्या रखेंगे? वेब डॉट एक्सएमएल फाइल। एंटर किया। ये नाम फिक्स है, ये मत सोच लेना कि हम किसी भी नाम से बनाएंगे तो हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, तो ये गलत फहमी मत पाल लेना। हमेशा और हमेशा किस नाम से बनाओगे? वेब डॉट एक्सएमएल। अब हम रिसोर्स में जाते हैं, पैकेज के अंदर जाते हैं और ये जो एनोटेशन है हटा देते हैं। मुझे एनोटेशन पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं तो मैं कहां से कर पाऊंगा? तो उसका पहला तरीका जो हम पहले कैसे करते थे, हम वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर करते थे। अब ये एरर वरर देगा, देने दो इसको। अब हमारा जो मेन रूट टैग होता है वो होता है वेब ऐप होता है। क्या होता है? और पहला इसका सेकंड टैग जो होता है वो होता है सर्वलेट होता है। सर्वलेट के अंदर क्या जाता है? सर्वलेट नेम। अब हमारा सर्वलेट किसके अंदर है? तो P1 के अंदर है और उसका नाम क्या है? डेमो सर्वलेट, यही है। एंड किया। फिर उसके बाद हमारा जो अगला टैग होता है वो सर्वलेट क्लास होता है। तो हमारा क्लास का नाम क्या है? P1 डॉट डेमो सर्वलेट। ये सर्वलेट टैग यहाँ बंद हो जाएगा। अगला टैग ओपन होगा, सर्वलेट मैपिंग। अब हम सर्वलेट को क्या करेंगे? मैप करेंगे। कैसे करेंगे? तो पहले क्या जाता है? सर्वलेट का नाम जाता है, तो पूछेगा भैया किस सर्वलेट को आपको करना है। तो मैंने कहा कि भैया P1 डॉट डेमो सर्वलेट। उसके बाद हमारे पास एक होता है यूआरएल। यूआरएल पैटर्न होता है, यहाँ पे स्लैश लगाएंगे और जिस नाम से जो नाम दोगे वही यूआरएल पैटर्न यहाँ काम करेगा। तो आप देखो कहां से स्टार्ट किया मैंने? वेब ऐप से स्टार्ट किया, वेब ऐप से क्लोज किया। पहला टैग क्या है? सर्वलेट। सर्वलेट क्लोज हुआ। सर्वलेट टैग के अंदर दो टैग यूज होता है, एक सर्वलेट नेम, एक सर्वलेट क्लास। दूसरा टैग स्टार्ट हुआ सर्वलेट मैपिंग। पहला सर्वलेट यहाँ पे देते हैं नेम, ये भी क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या टैग दे रखा है? यूआरएल पैटर्न, और हमने डुकेट नाम का दे रखा है। उसके बाद सर्वलेट मैपिंग को बंद किया, वेब। ये एक ऐसी जगह है वेब डॉट एक्सएमएल कि आप किसी को होम पेज बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई भी रिक्वेस्ट, जैसा हम लिखते हैं www.google.com, तो बस इतना ही तो लिखते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो एक होम पेज ओपन हो जाता है। अगर आप वैसा भी कुछ बनाना चाहते हो तो वैसा बना सकते हो। यहाँ पे एक और टैग यूज करना होता है जिसको हम वेलकम फाइल कहते हैं, वो अभी नेक्स्ट चलेंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप समझो
कि मैंने पहले तरीका बताया कि सर्वलेट को बनाने के 3 तरीके हैं। अब सर्वलेट को चलाने के भी 2 तरीके हैं, एक तो एनोटेशन के थ्रू है, एक वेब डॉट एक्सएमएल के थ्रू। ये मैंने सेव किया, राइट क्लिक किया, रन एज किया, रन ऑन सर्वर किया, फिनिश किया, रीस्टार्ट सर्वर, आ गया। यहां पे आगे क्या लिख देना है, अगर आप एनोटेशन नहीं जानते हो, अगर आप वेब डॉट एक्सएमएल के थ्रू करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, इसलिए मैंने हेडिंग डलवा दिया। चलो भाई, तो आपको लिखने की जरूरत केवल ये है, और ये किस फोल्डर के अंदर जाता है, वेब कंटेंट के अंदर एक वेब आईएनएफ नाम का फोल्डर होता है, उस पर राइट क्लिक करके वेब डॉट एक्सएमएल फाइल बनाते हैं। बनाने के बाद ये, अगर मान लो तुम्हारे पास 10 सर्वलेट की क्लास है तो 10 सर्वलेट की क्लास आप क्या करोगे, ऐसे ही मैपिंग करोगे, नोट करो। इसी लेवल में करेंगे, इसी के आगे करते जाएंगे, वेब ऐप के अंदर ही रहेगा। नहीं है तो गलत तुमने बनाया, दूसरा बना लो ना प्रोजेक्ट, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बनाओ, डायनामिक वाले में होगा। अरे तुमने कल फोन किया था क्या 6:30 बजे, 6:35 पे ज्वाइन तो कराया था तुमको, वही जब चालू हो गया तो भी तो ज्वाइन होगी अपने मन से। इस मामले में अंजलि सही है, कभी परेशान नहीं करती, मेरे को नहीं करती है, मेरे बदले में किसी और को करती है। कुछ भी कहो, HTML CSS सही है, उतना लफड़ा नहीं है न अंजलि। मन भी लगता है, कभी इमेज देखो, कभी इधर से उधर घुमा दो, कभी क्यूब घुमा दो। मैं सोचता हूँ कि HTML CSS में इतना भीड़ क्यों रहता है। ₹1 का जॉब नहीं मिलता उसमें, भ्रमित करते हैं लोग, अब भ्रमित हो रहे हैं लोग। अरे यूज कितना यूज है, देखो ना मार्केट में रिएक्ट जेएस में कितना जॉब निकलता है, कितनी सैलरी मिलती है, एवरेज निकाल के देखो। हाँ वैसे भी लड़कियों को सैलरी की क्या जरूरत है। अरे उनका अलग बात है, इंटरव्यू हो रही है बट बच्चे लग जा रहे हैं, नहीं आ रहा है, जाने दो। ये क्या बात होती है, तुम एस्टिमेट